आजकल सभी लोग घेवर बना रहे हैं तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। तो मैंने बहुत बार ट्राई करने के बाद आज सही बनकर तैयार हो ही गया। घेवर बनाना बहुत मुश्किल तो नहीं है, बस सही ट्रिक फॉलो करने की ज़रूरत है जिससे कि घेवर बिल्कुल सही बनकर तैयार होता है। जिसके लिए मैंने 4 चम्मच घी एक बर्तन में डाल दिया। उसके बाद एक बर्फ़ का टुकड़ा लेंगे, उसे इस तरह से फेंटेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट फेंटने के बाद इसका टेक्सचर बिल्कुल इस तरह से क्रीमी हो जाएगा। तब हम इस बर्फ़ के टुकड़ों को इससे निकाल कर अलग रख देंगे और फिर इसे 1 मिनट के लिए बिल्कुल हाथों से इस तरह से फेंटेंगे। देखिए ये बिल्कुल इस तरह से क्रीमी और हल्का हो जाएगा। अब हम इसमें 1 कप मैदा डालकर हाथों से मिलाएंगे। इसे इस तरह से मिलाएंगे कि मैदा क्रीम में बिल्कुल ही अच्छे तरह से मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद 1/4 कप दूध डालकर इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। 1 कप पानी इसमें धीरे धीरे डालकर इस तरह से हमें मिक्स करना है। हाथों से इस तरह से मिलाते जाएंगे और धीरे धीरे पानी को डालते जाएंगे। पानी और दूध हमें बिल्कुल ही ठंडा लेना है, नहीं तो इसमें घी अलग होने लगेगा। देखिए हमें इस तरह से इसका टेक्सचर तैयार कर लेना है। जब ये इस तरह से दिखने लगे, देखिए इस तरह से, तो ये मिक्स तैयार हो चुका है। अब इस मिक्सचर को छन्नी से छान लेंगे ताकि इसमें जो गांठें पड़ी हैं वो बिल्कुल ही अलग हो जाए। देखिए इस तरह से हमें इसे छान लेना है और फिर इस मिक्सचर को हम फ्रिज में रख देंगे। लगभग 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, जब तक हम घेवर के लिए रबड़ी और चाशनी तैयार करेंगे। मैं 1 लीटर दूध का रबड़ी बना रही हूँ और इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी और थोड़ी सी इलायची डाल दी है और इसे लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे। देखिए हमें इस तरह से इसे चलाते रहना है और रबड़ी तैयार कर लेना है। जब रबड़ी तैयार हो चुका है तो हम इसे अलग रख देंगे। अब हम एक बर्तन में 1 कप चीनी और आधा कप पानी डालकर इस तरह से पकाएंगे। हमें 1 तार की चाशनी तैयार कर लेनी है। देखिए इस तरह से जब हमारी चाशनी तैयार हो गई, अब एक बर्तन में बर्फ़ डालेंगे और जो हमने मिक्सचर तैयार किया था उसे फ्रिज में निकाल कर इसे इसमें रख देंगे। देखिए घोल बिल्कुल सही बनकर तैयार हुआ है। घोल को जब इस तरह से ऊपर से गिराएंगे तो इसी तरह से टप टप टपकना चाहिए। अब एक कढ़ाई में हम तेल गर्म करेंगे। ध्यान रखेंगे तेल एकदम ही गर्म हो। फिर चम्मच की मदद से घोल को इस तरह से डालेंगे। जब पहली बार डालने के बाद जब तेल बुलबुला आना बंद हो तभी दूसरी बार घोल को डालेंगे। अब स्टिक की मदद से बीच में गैप बनाएंगे ताकि कि हमें घोल डालने में आसानी हो। 7 से 8 बार घोल डालने के बाद तो ये तैयार हो जाएगा। जब ये लाल हो जाए तो हमें स्टिक की मदद से इसे इस तरह से निकाल लेना है। देखिए ये लाल हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। मैंने कुछ ज़्यादा ही छोटा मोल्ड मंगवा लिया है। मेरा घेवर बहुत ही छोटे साइज में बन रहा है। आप चाहे तो अपने हिसाब से मंगवा सकते हैं। अब इसी तरह से सभी घेवर को लाल कर तैयार कर लेना है। मैंने 7 से 8 घेवर बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए इस तरह से घेवर कितना सही बना है और कितना सही लाल हुआ है। अब हम बाकी का घेवर ना सॉफ्ट पैन में बनाकर तैयार करें क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग रहा था। सेम प्रोसेस, जब पहली बार का डाला हुआ घोल सेट हो जाए तभी दूसरी बार डालें। ड्रॉप बिल्कुल लगभग 1 फीट की ऊंचाई से डालना है। देखिए इस तरह से हमें इस तरह से लगातार ड्रॉप डालते जाना है। लगभग 10 से 12 बार इस तरह से डालने के बाद हमारा घेवर बनकर तैयार हो जाएगा। ये लाल हो गया है। एक स्टिक की मदद से इसे इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम घेवर के ऊपर इस तरह से चाशनी को डाल देंगे और इस तरह से छान लेंगे। अब इसके बाद हम घेवर के ऊपर रबड़ी को चम्मच की मदद से लगा लेंगे। अगर चम्मच से लगाने में दिक्कत हो रही है तो हम उंगलियों की मदद से लगाएंगे। रबड़ी को इस तरह से हमें घेवर के ऊपर लगा लेना है। इसी तरह से सभी घेवर के ऊपर हम रबड़ी को लगा देंगे। उसके बाद उसके ऊपर बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को डालकर सजा लेंगे। चाहे तो चांदी का वर्क उसके ऊपर लगा लें। मेरे पास गुलाब की पंखुड़ियाँ थी तो मैंने उससे इसे सजा रही हूँ। मैं गुलाब की पंखुड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इस तरह से इसके ऊपर डाल दूंगी। देखिए इससे ये कितना सुंदर लग रहा है और ये हमारा टेस्टी घेवर बनकर तैयार हो चुका है।